Students, now we are taking some another example for calculating the second order derivative. We have a function y is equal to sine of log of x. So we want to prove that x square into d square y over dx square, it means that is second order derivative. हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में. प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे पहले. ऑब्वियस है कि सेकंड ऑर्डर पे जाना है तो फर्स्ट ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा. प्लस y, फिर y की वैल्यू लिखेंगे जो हमें गिवन है फंक्शन. प्लस जब करने के बाद हमें रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट्स इक्वल टू ज़ीरो. तो ज़ीरो के इक्वल रिजल्ट प्रूव होना चाहिए. तो लेट्स सी कि रिजल्ट ज़ीरो के इक्वल आएगा कि नहीं, चेक करते हैं. सो वी हैव y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x. तो फर्स्टली वी आर फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये बन जाएगा साइन लॉग x. साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग x, क्योंकि लॉग x इनर टर्म है. इनर टर्म का डेरिवेटिव अभी करेंगे हम. तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, लॉग x. इनर टर्म का भी डेरिवेटिव हो गया. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस लॉग x. लॉग x का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ है, लॉग x ऑलवेज इक्वल टू 1/x. तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1/x इंटू कॉस लॉग ऑफ x. इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये फंक्शन का वेरिएबल है. तो देन उसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट करना है. सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको. तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x we get, तो क्या हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर मीन्स डी वाई बाई डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर, डबल डेरिवेटिव हो गया. अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1/x कॉस लॉग x. इसके ऊपर अप्लाई करना है. इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये क्या हो जाएगी टर्म, यहाँ दो फंक्शन बन गए. अब आपके पास एक फंक्शन 1/x है, दूसरा हम फंक्शन ले सकते हैं कॉस ऑफ लॉग x. तो 1/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻⁻1 इंटू कॉस ऑफ लॉग x. दो फंक्शन हमने बना लिए, इनके ऊपर हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स. इसका डेरिवेटिव लेना है. तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू x⁻⁻1 फर्स्ट फंक्शन है. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, ये कांस्टेंट रख लेंगे. कॉस लॉग x का डेरिवेटिव, कॉस लॉग x चेंज हो जाएगा माइनस साइन लॉग x में, साइन लॉग x. साथ में डी वाई बाई डी एक्स किसका लेना है, लॉग x का, क्योंकि इनर वेरिएबल है वो. और प्लस फिर क्या हो जाएगा, अब कॉस लॉग x को कांस्टेंट रख लेंगे. कॉस लॉग x एज इट इज x⁻⁻1 का डेरिवेटिव लेना है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x⁻⁻1. तो क्या बन जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू x⁻⁻1 और साथ में माइनस फ्रंट पे कर लेंगे इसको साइन लॉग x, और साथ में लॉग x का डेरिवेटिव लेना है. लॉग x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा. प्लस सेकेंड टर्म कॉस लॉग x एज इट इज, और x⁻⁻1 का डेरिवेटिव. x⁻⁻1 का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, 1/x. तो 1/x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहला बोला था कि ये मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है. तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज़, अभी बताता हूँ आपको, साइन ऑफ लॉग ऑफ x. इसको लिख लें पहले, 1/x सेपरेट है, प्लस कॉस लॉग ऑफ x. 1/x का डेरिवेटिव था माइनस 1/x², जो पिछली एक्सप्रेशन में हमने किया है, दैट इज़ माइनस 1/x². ये बन जाएगा x⁻⁻1 साइन लॉग x इंटू 1/x सेपरेटली, और यहाँ पे माइनस
प्लस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस होगी टर्म, 1/x² आगे आ जाएगा, कॉस लॉग ऑफ एक्स, ये टर्म हमारे पास यहाँ बन जाएगी। किसकी वैल्यू है ये? d² की। तो दोबारा एक बार लिखते हैं इसको, ये हो गई d² इज इक्वल टू x⁻⁻1, साथ में इंटू 1/x आगे ले आए, साइन लॉग ऑफ x था, -1/x था यहाँ, कॉस लॉग ऑफ x, ये टर्म हमारे पास ओरिजिनेट हुई थी। अब यहाँ पे अगर इस x⁻⁻1 को नीचे ले जाएं तो 1/x इंटू 1/x हो जाएगी, साइन ऑफ लॉग x हो जाएगा, -1/x², यहाँ कॉस ऑफ लॉग x हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग, तो ये बन गया 1/x² साइन ऑफ लॉग ऑफ x -1/x² कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। अब दोनों एक्सप्रेशन में 1/x² कॉमन है और ये वैल्यू थी d²y/dx² की, उसको कॉमन निकाल लेंगे और इन टर्म्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ x हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ बन जाएगी। अब हम यहाँ तक इस चीज़ को ऑब्टेन करने के बाद अब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने जो क्वेश्चन में प्रूव करनी है वो क्या क्या टर्म्स है। x² किसके साथ मल्टीप्लाइड है? d²y/dx² के साथ, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x² मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है वो क्या है, d²y/dx² इक्वल टू 1/x² है और बाकी ये एक्सप्रेशन बनती है। अगर मैं इस 1/x² को इससे मल्टीप्लाई करा दूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, तो x² इधर चला जाएगा, x² इंटू d²y/dx² बन जाएगी और यहाँ पे क्या बाकी बच गया, साइन ऑफ लॉग ऑफ x माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। अब जहाँ से हमने एक्सप्रेशन शुरू किया था वहाँ पे भी हमारे पास क्या था, y किसके इक्वल था, y है साइन ऑफ लॉग ऑफ x। क्या इस एक्सप्रेशन में साइन ऑफ लॉग ऑफ x जो आया था उसको y फिल कर सकते हैं? यस। तो ये बन जाएगी x² इंटू d²y/dx² इज इक्वल टू y, इसको y फिल कर दिया और ये वैल्यू जो थी माइनस कॉस ऑफ लॉग x, क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टर्म ऑपरेट हुई थी या हमारे पास आई थी? तो लेट्स सी कि ये टर्म कहाँ पे आई है, कहाँ पे नहीं आई है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जब dy/dx लिया था तो dy/dx की वैल्यू क्या थी, 1/x कॉस लॉग x। अगर मैं इस कॉस लॉग x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ एक्सप्रेशन है कॉस लॉग x, तो मेरे पास यहाँ थी बिकॉज dy/dx हमारे पास था 1/x कॉस लॉग ऑफ x, ये एक्सप्रेशन थी। अगर मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करा दूँ, ये बन जाएगा x इंटू dy/dx, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस लॉग x की। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस लॉग x है, कॉस लॉग x को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x यहाँ फिल कर दिया, x इंटू dy/dx, इसके प्लेस पे कॉस लॉग x के प्लेस पे मैंने फिल कर दिया x इंटू dy/dx और साइन लॉग x के प्लेस पे मैंने पुट किया था, ये हमारा y था स्टार्टिंग में, तो इसको मैंने y पुट कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास इस तरह से बनी है, x² इंटू d²y/dx² इज इक्वल टू y प्लस माइनस x इंटू dy/dx। अब ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ पे कैलकुलेट हुई हैं, इन टर्म्स में हमने क्या करना है, और यहाँ पे हमारे पास वन ऑफ द थिंग वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, सी हियर, जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे थे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हुए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन स्टार्टिंग में लगाया था, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी रहेगा, दिस इज़ नेगेटिव, और यहाँ पे भी दिस इज़ नेगेटिव और दिस इज़ आल्सो नेगेटिव, दिस इज़ -1/x के यहाँ नेगेटिव और यहाँ इधर मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो यहाँ पे बन गया माइनस साइन लॉग x, क्योंकि इसी टर्म के साथ था वो,
ये नेगेटिव यहाँ नहीं होगा, फिर इनर साइड इसके साथ रहेगा, और ये दिस, तो यहाँ पे जब हमने x को पुट किया था यहाँ नेगेटिव y हो गया। तो ये टर्म्स हमारे पास हो गए। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, दिस y गोज टू देयर, इट बिकम्स पॉजिटिव y, और दिस आल्सो गोज टू देयर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या रह जाएगा 0। यही हमने क्वेश्चन में शो करना था, एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. This is all about regarding this problem.